राम दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं सूर्यकुंड भूमि पर। यह सूर्यकुंड धाम का पवित्र स्थल कहलाता है। यह वही क्षेत्र है जहां पर श्री हनुमान लला 3 रूपों में दर्शन देते हैं, जिनकी भव्य सेवा पूजा आराधना यहाँ पर श्री सूर्यकुंड हनुमान लला महाआरती भंडारा समिति सखवा मंडला के द्वारा की जाती है। यहाँ पर एक खास बात और है, यहाँ पर 3 दिवसीय हनुमान मेले का आयोजन किया जा रहा है। लगातार इसका तीसरा वर्ष है और भी बहुत से आयोजन है। भाई साहब एक मिनट थोड़ा सा हटेंगे। ये देखिए, सूर्य जन्मोत्सव की तारीख 25 जनवरी 2026 दिखाई जा रही है। दिन रविवार सुबह 5:30 बजे यह आयोजन होने वाला है। मां नर्मदा का जन्मोत्सव और चुनरी भेंट जो है 25 जनवरी 2026 रविवार को दोपहर 12 बजे से है। हनुमान मेले का भव्य शुभारंभ जो है 25 जनवरी 2026 का है। विशाल भंडारा, हमेशा यहाँ तो खैर प्रतिदिन भंडारा चलता है, तो इसके लिए बताना कुछ रह ही नहीं जाता। प्रतिदिन का भंडारा है यहाँ पे। प्लीज आए थोड़ा सा। यहाँ पर हमारे साथ जो संचालक समिति है सूर्यकुंड धाम हनुमान लला महाआरती भंडारा समिति, उनके सदस्य अध्यक्ष सभी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे इस बार की क्या व्यवस्था है, क्या खास है इस बार के हनुमान मेले में और कब से है आयोजन चालू हुआ है। जय सिया राम भैया। आपका पूरा परिचय। मेरा नाम नारायण भालू कछवाहा, महाआरती भंडारा समिति का अध्यक्ष। भाई साहब, ये हनुमान मेले का आयोजन किया जा रहा है, क्या खास है इस मेले में? इस मेले में क्या है, लगभग 15 वर्ष से भंडारा करते चले आ रहे हैं सभी लोग। तो सभी सदस्यों का कहना था कि क्यों ना यहाँ मेला लगा दिया जाए, क्योंकि जनता भी लाखों के बीच में रहती है और बढ़िया भव्य कार्यक्रम यहाँ होता है। तो ये तीसरा वर्ष है कि यहाँ मेला लगाते हुए, और परिक्रमा वासियों को भोजन कराते 5वां वर्ष है। अही माता जी। तो इस प्रोग्राम में क्या है, सभी लोग के कहना से यहाँ मेला चालू हो गया है और प्रतिदिन भोजन परिक्रमा वासियों को चलता है। एक और यहाँ पर समिति सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। हम इनसे जानेंगे इस मेले की खास बात क्या है और क्या क्या आयोजन कितने दिन के लिए यहाँ पर किए जाते हैं। भाई साहब पूरा परिचय आपका। मैं उमेश कछवाहा, पूर्व जनपद सदस्य हूँ। और यहाँ पे जो मेला भरता है, इसमें हम लोगों का भंडारे के साथ साथ हम लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम तो होता ही है, मगर हम लोगों का विचार ये बना कि क्यों ना लोगों को रोजगार मिले। रोजगार के साथ साथ जो दूर दराज से लोग आते हैं, उनके रुकने के लिए भी व्यवस्था अपन लोग करें। यहाँ पे मेले पे निःशुल्क भंडारे का तो वितरण होता है, मगर जितने भी मेले में दुकान लगाने आते हैं, उनके लिए भी निःशुल्क भोजन की व्यवस्था और रुकने की व्यवस्था हमारे यहाँ पे करी जाती है। और लाइट जो है वो भी निःशुल्क दी जाती है। इसमें कोई वो संशय नहीं है कि ये मेला धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। और मेले के बढ़ने से हम लोगों को एक चीज़ और भी होगी कि जो दूर दराज से आते हैं उनसे एक संदेश पहुंचेगा कि सूर्यकुंड धाम है कहीं, और वो अपने आप और भव्यता के साथ मेले का रूप धारण कर ले और अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम होने लगे। आस्था का केंद्र है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, इस कारण से मेले का भी आयोजन हम लोगों ने रखा है। यहाँ पर विशेष बात एक देखी जाती है कि 12 महीना भंडारा चलता है। गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, हम गुप्ता जी से बात करेंगे। जो भंडारा यहाँ पर चलाया जाता है परिक्रमा वासियों के लिए, क्या व्यवस्था रहती है, कैसे यह पूरा चलाया जाता है? देखिए, हम लोग जो भंडारा समिति के सदस्य हैं, 100 रुपये महीने हम लोग चंदा करते हैं और यहाँ पे हम लोगों की सेवा देख करके दानदाता पर्याप्त जो है हमको दान देते हैं। शहर से, गांव से गल्ला आ जाता है, तेल आ जाता है, सामान आ जाता है। तो सामुदायिक व्यवस्था है ये। और दोनों टाइम परिक्रमा वासियों को भोजन मिलता है, नाश्ता मिलता है, चाय मिलता है, बीमार हो जाते दवाई मिलती है, डॉक्टर को बुला देते हैं। सब गद्दे की व्यवस्था है हमारे पास, 150 कंबल की व्यवस्था, 150 गद्दे की व्यवस्था है। और आप सबके सहयोग से ये आश्रम चल रहा है कुल मिला के। और हम लोगों का प्रयास ये है कि हम अच्छे से अच्छी परिक्रमा वासियों की सेवा कर सकें, उन्हें अच्छा से अच्छा भोजन दे सकें, अच्छी से अच्छी उनकी मतलब बीमारी की स्थिति में इलाज करा सकें। हरपाल जी हमारे साथ मौजूद है। हरपाल जी इस तरफ आए थोड़ा सा। हरपाल जी, जैसा मैं देख पा रहा हूँ हमारे पीछे मेला क्षेत्र दिखाई दे रहा है। इस बार कितनी दुकानें आने की उम्मीद है और इसके अलावा जो मेले से हमारी व्यवस्था होती है, मेले पे जो हमारा व्यय होता है, उसको लेके क्या जानकारी? धन्यवाद कपिल भाई, आपका और आपकी टीम के कि आप मंडला ज़िले की बेसिक जो चीज़ें उनका आप मुद्दा भी उठाते हैं और उस पर फोकस करते हैं। धन्यवाद। मेला भरने का समिति का तो था, लेकिन आपने भी इसके लिए हमको प्रेरित किया था, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ अब हज़ारों की तादाद में दुकानें आने लगी है, क्योंकि महाआरती भंडारा सभी परिक्रमावासी सेवा के साथ साथ व्यापारियों के आर्थिक लाभ के उद्देश्य से ही भराया जा रहा है। क्योंकि गांव के ग्रामीण लोग आते हैं, खेल खिलौना हो या
उनके गृहस्थी से जुड़े हुए सामान जिनको मिल जाते हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए भरवाया जा रहा है। 2 वर्ष तक हमने किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया था, क्योंकि वहाँ लाइट का भी खर्चा होता है और दान के पैसे से होता है। इसलिए इस वर्ष हमारा जो उद्देश्य है कि हम बेहद कम उनसे शुल्क लें, जिससे कि लाइट का खर्च निकल जाए और मेला की भव्यता भी बनी रहे। साथ में ये 14वां वर्ष है जब 51 कुंटल का भंडारा लगातार चल रहा अपना। साथ ही परिक्रमावासी की सेवा हो और रामायण भी हमारी जो है 5 वर्षों से चल रही है। और एक चीज़ और है, इस वर्ष से जैसे कि माँ नर्मदा की ही कृपा है सूर्यदेव की, कि इस वर्ष से 2026 से सूर्य जन्मोत्सव को मनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें आचार्य नीलू महाराज जी के द्वारा पूजन करवाया जाएगा। ये पहला ऐसा अवसर है जब जिले में सूर्य जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जैसे कुंड के लिए निकालने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी, वैसे ही सूर्य जन्मोत्सव मनाने के लिए शुरुआत हो रही है। कहीं न कहीं ये हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति को शुरुआत करने का एक अवसर है, जो महाआरती भंडारा समिति बहुत अच्छे से कर रही है और भगवान की ही कृपा है कि इतना अच्छे से, बेहद ही आसानी से ये कार्यक्रम हो जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग मेले में आएँ, भंडारा में आएँ और पुण्य लाभ कमाएँ। जय जय श्री राम। मेले को लेके हम व्यवस्थाओं की बात करें तो पंचायत स्तर या नगरपालिका स्तर पर किस तरह की और सहयोग की आपको आवश्यकता है, चाहे लाइट की हो या पानी की हो, क्या कहना है आपका? क्या होता है कि जो हमारे पास चंदा आता है, कभी-कभी उसी का हम इस्तेमाल करते हैं, साफ-सफाई में करते हैं। पंचायत सहयोग करती है, लेकिन जितना सहयोग करना चाहिए उतना सहयोग नहीं हो पाता। यदि पंचायत हमको सहयोग कर दे, जो हमारा जो दान का पैसे आता है वो यहाँ पे खर्च ना हो, जबकि उनके पास पर्याप्त फंड है। आज हमको कल जेबीसी बुलवाना पड़ा, उसमें हमने खर्च किया। इसके बाद साफ-सफाई में इस बार उन्होंने हालाँकि सहयोग किया है, बाकी उतना विशेष सहयोग नहीं है। ख़ास तौर से जो उनका मूल उद्देश्य जो होना चाहिए, जो घाट सफाई है, वो भी नहीं कर पाते हैं। घाट सफाई यहाँ पे लोग स्नान नहीं कर पा रहे, आप देखेंगे जाके तो बेहद बदतर स्थिति है। बाकी हर जहाँ ध्यान है, लेकिन जो मूल, क्योंकि ये जो स्थान है हज़ारों लोग आ रहे हैं, ज़िले के बाहर से आ रहे हैं, प्रदेश से बाहर से आ रहे हैं। जब यहाँ घाट देखते हैं तो उनकी मतलब कहा नहीं जा सकते, इतनी मतलब अच्छा नहीं लगता है कि इतना बड़ा स्थान और हमारे यहाँ घाट नहीं है। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि को कम से कम यहाँ पे जो सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण हो गया है, भव्य घाट बनाया जाए। क्योंकि आज मंडला ज़िले में सूर्यकुंड का जो स्थान है, कहीं न कहीं राज्य के बाहर अनेक जगह पे बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ है यहाँ आने के लिए। तो जनप्रतिनिधि को तो ध्यान देना चाहिए कि यहाँ जो सरकारी कब्जा हो गया है, उसको हटा कर के कुंड निर्माण में और घाट निर्माण में सहयोग प्रदान करना चाहिए। कल हम जो चुनरी अर्पण होने वाला है, उसका समय और जो बाकी जानकारी क्या है? 12 बजे 56 भोग लगेंगे नर्मदा जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में और चुनरी अर्पण की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर हमने देखा कि हनुमान मेले की तैयारियां जो हैं वह जोरों से चल रही हैं। इसके अलावा यदि हम जो देखें तो मेले में जो व्यवस्थाएं चाहिए उसको लेके यहाँ की जो पंचायत है वह उतना सजग नहीं है। घाट की जो साफ सफाई होनी थी वह नहीं की गई। बार बार पंचायत को लेकर यह चीज श्रद्धालुओं ने, यहाँ की समितियों ने, यहाँ यह नहीं है कि कोई एक ही समिति है, जो भक्त आते हैं वो भी अपने आप में अपने सक्षम है सारी चीजों की जानकारी देने के लिए। और खाली मंडला नहीं, आसपास के जो हमारे जिले हैं, प्रदेश है, प्रदेश के बाहर से परिक्रमा वासियों का तांता यहाँ पर देखा जा सकता है। नीचे हम आपको स्क्रॉल में दिखाएंगे कि यहाँ प्रतिदिन सुबह जो परिक्रमा वासियों की सेवा होती है वह देखने लायक होती है। उसके बाद भी पंचायत को यदि यह बताना पड़ रहा है कि यहाँ का घाट सुदृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, अतिक्रमण हो चुका है, घाट को खाली करवाया जाए, और पंचायत यदि ध्यान नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं यह पंचायत की निष्क्रियता पर बड़ा सवाल उठाता है। यहाँ पर हम आपको एक बारकोड दिखाने जा रहे हैं जो समिति से संबंधित, एक मिनट प्लीज, ये समिति से संबंधित है। भाई साहब इस पे जूम करें। जो भी सहयोग हो, यह आपका पुण्य सहयोग है, इस समिति के काम आएगा। और समिति के जो काम है वो हमारा पूरा मंडला जिला देख रहा है। निस्वार्थ भाव से यह काम किया जाता है। खास तौर से जो यहाँ पर परिक्रमा वासियों की सेवा की जाती है वह बहुत ही ज्यादा अनुकरणीय है। उनके लिए सुबह से शाम तक की पूरी व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पूजा पाठ करने के लिए अलग से कमरा, सारी व्यवस्थाएं यहाँ की समिति जो देती है वह अत्यंत ही सराहनीय है। हमारे साथ एक दीदी मौजूद है, हम दीदी से जानेंगे, ये परिक्रमा वासियों की सेवा में लगी रहती है। दीदी क्या व्यवस्था होती है यहाँ पर? हमारे इधर परिक्रमा वासियों को दोनों टाइम चाय, नाश्ता, भोजन, अभी आप देख रहे हैं तीसरे राउंड भोजन बना है। हमारे इधर से परिक्रमा वासी चाहे वो व्रत वाला हो या भोजन वाला हो, हम लोग भूखा नहीं जाने देते हैं। यह सब
भगवान हनुमान जी की कृपा से और आप सबके जन सहयोग से संपन्न हो रहा है। और आगे भी हम यही उम्मीद करेंगे कि आप सबके सहयोग से हमारी समिति अच्छी तरह से चलती रहे। ये हनुमान मेले का लगातार आप जो देख रहे हैं, ये वो परिसर है जहां पर हनुमान मेला 3 दिवसीय लगाया जाता है। ये देखिए, इनकी व्यवस्था पूरी चल रही है, सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं। विगत 2 साल से जो मेला चल रहा था उसमें किसी भी तरीके का कोई शुल्क इनके द्वारा नहीं लिया जा रहा था। पर यदि प्रैक्टिकल बात की जाए तो इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा आयोजन, कहीं ना कहीं खर्चे लगते हैं, सारी चीजें लगती है। मेरा मानना कह लीजिए या समिति का मानना कह लीजिए, इस खर्चे को भंडारा आयोजन समिति से निकालने से अच्छा इस मेले से निकाला जाए, क्योंकि वहां पे जो शुल्क आता है वो भंडारे के काम आए, यही सबसे ज्यादा अच्छा। हमारे साथ दीदी मौजूद है, हम दीदी से जानेंगे मेले के संबंध में दीदी क्या कहना चाह रही है। जी बताइए। हम अत्यंत गर्व के साथ कह रहे हैं कि मंडला का यह पहला भंडारा होगा जहां 51 क्विंटल का भंडारा होता है, जिसमें खीर, पूड़ी, कढ़ी, चावल, हलवा, जलेबी सब आदि बनती हैं। और इस भंडारे की विशेषता यह है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब, ये जो एरिया है, ये एरिया जो दिख रहा है हमें, ये कितना बड़ा, इस तरफ आइए थोड़ा सा, कितना बड़ा होगा ये? लगभग भैया ये 7 एकड़ का प्लाट है। इसको सुरक्षित कैसे किया आप लोगों ने? इसको सुरक्षित फेंसिंग से किया गया है। जितना भी अतिक्रमण बाजू में था उसको सब समिति के द्वारा मिलकर हटाया गया है। क्योंकि हमारी जानकारी में आपके घाट का हिस्सा तो अतिक्रमण में जा चुका बिल्कुल। है। कहीं ये हिस्सा ना चले, इसके लिए क्या सोचे आप लोग? इसके लिए पूरी समिति ने मिलकर उस तरफ से जहाँ जिसका अतिक्रमण था जी, कल जीबीसी चलवाकर उसको अपने अंडर में तो था, उसको पूर्णतः किया गया है। अब माननीय जो अधिकारी लोग उनसे मिलकर यहाँ पे इस तरफ की तो फेंसिंग अपनी संपत्ति दीदी के द्वारा किया गया है। आने वाले साल में उस तरफ भी फेंसिंग हो जाए तो 14 ये और 8 वो 15 एकड़ जो हनुमान जी के नाम में रामबाग सखवा की जो भूमि है ग्राम पंचायत के माध्यम से सूर्यकुंड के नाम में दी गई है, तो वो सदा सुरक्षित रहे। बात रही घाट के वहाँ पर जो अभी पुजारी है मुलरी पंडा, उन्हीं के द्वारा वहाँ पर अतिक्रमण कर वो घाट को लुप्त कर दिया गया है। घाट के ऊपर फेंसिंग कर लिए उन्होंने और वहीं पे अभी कुंड बनना है। जनप्रतिनिधि मौजूद है यहाँ पे, आप जनपद सदस्य रह चुके हैं। इसको लेके आपने क्या कार्रवाई की आज तक? ध्यान आपको भी देना था। हम लोगों ने इसके लिए 2-3 बार एसडीएम महोदय के वहाँ पे आवेदन किया कि यहाँ पे जितना भी अतिक्रमण है इसको खासकर अलग किया जाए। और शुरुआती दौर पे जब मैं जनपद सदस्य नहीं हुआ करता था तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास परासर कलेक्टर महोदय से उस समय में तो ये भूमि जो पड़ी थी इसमें अतिक्रमण होने लगा था, तो उनके द्वारा ग्राम पंचायत में एक प्रस्ताव पारित करवा करके ये कहा गया था कि ये जमीन जो है हनुमान जी मंदिर में लगा दी जाए तो ये सुरक्षित बची रहेगी। तो उस समय में वर्तमान जो सरपंच थी महोदय, रामबाग की सरपंच थी, उनके द्वारा और सभी गाँव वासियों के द्वारा इसको प्रस्तावित करके कलेक्टर महोदय के यहाँ दिया गया। उसके बाद ये तहसीली में ये कागज आया, तहसीली के बाद यहाँ के लिए आरक्षित भूमि ये जो है रामबाग और सखवा दोनों गांव ने मिलकर के सूर्यकुंड हनुमान जी महाराज के नाम पर ये चढ़ा हुआ है अभी। और 15 से 17 एकड़ की भूमि जो है वह हनुमान जी मंदिर पे लगी हुई है। मगर इसमें भी अभी कुछ यहाँ के जो रहवासी हैं 2-4-5 घर के, उनके द्वारा कहीं ना कहीं अतिक्रमण का ये शिकार होते जा रही है। और हमारा ये मानना है कि ये अतिक्रमण जो है इसको अतिक्रमण मुक्त करके इसको आरक्षित किया गया है, तो उस आरक्षण के हिसाब से ही ये चले। यहाँ पे खेती करी जा रही है, जिस खेती का हम लोगों को एक अन्न का दाना भी हमारे परिक्रमावासी आश्रम में नहीं मिलता। ये दुख होता है। मैं कहता हूँ जमीन है, खेती भी हो तो उसका पूरा का पूरा जो बचत की राशि हो या बचत की धान हो, गेहूं हो, कुछ भी हो, अन्न हो, तो वो कम से कम परिक्रमावासियों के काम में आए, ना कि कोई अपने घर के उपयोग में ले। खेती भी होती है पीछे, उसका कोई हिसाब किताब कभी नहीं दिया जाता और ना वो खेती का जो है कार्यक्रम वह यहाँ के कार्यक्रमों में लगाया ही नहीं जाता। स्वतः खुद ही अपने उगाते हैं, खुद ही उपयोग करते हैं, तो वो अतिक्रमण मुक्त होकर के कम से कम यहाँ के लिए वो आरक्षित रही है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं हनुमान जी के विस्तार का जो ये हो रहा सौंदर्यीकरण है, यहाँ पे बगीचे बन जाएं, अच्छे गार्डन्स तैयार हों, लोग बाग आएँ तो उनके रुकने के लिए अच्छे और सामुदायिक भवन की व्यवस्थाएं बने। ये मेरा मानना है कि आने वाले समय में इसी तरीके से विस्तार होता रहा तो धीरे धीरे करके और हमारे हनुमान जी महाराज का नाम तो बहुत ऊंचा है ही, यहाँ का मंदिर का और यहाँ के परिसर का, और भव्यता से और दूर दूर से लोग यहाँ पे पहुँचे। आप देख सकते हैं समिति पूरी तरीके से लगी हुई है कि हमारा जो 15 से 17 एकड़ एरिया है उसको किसी तरीके से सुरक्षित कर लिया जाए। यहाँ पर अतिक्रमण की शिकायत आए दिन आ रही है, चीजें बढ़ती जा रही हैं, पर पंचायत का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। खास तौर से घाट की हम बात करें, घाट को लेके समिति कई बार कोशिश कर चुकी है कि घाट हमारा अतिक्रमण मुक्त किया जाए, ताकि जल्द से जल्द सूर्य कुंड का वह पवित्र जो सूर्य कुंड है जिसमें सूर्यदेव सबसे पहली किरण के साथ दर्शन देते हैं, वह दिखाया जा सके। पर उसको लेके अभी तक कोई भी कवायद नहीं की गई है। कोशिश जारी है, देखते हैं आगे
क्या हो सकता है। नीति चलाने वाले हनुमान, करने वाले हनुमान। यहाँ पर तो सिर्फ लोग हैं जो एक निमित्त मात्र बने हुए हैं। परिक्रमावासी यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं, उनकी अच्छी सेवा होती है। हम भी यही चाहते हैं कि आश्रम जो इस तरीके से निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, इसको जिले का भरपूर सहयोग मिले, ताकि किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से यह आश्रम किसी तरीके से दिक्कत में ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके साथ ही मेले में आप लोग अवश्य आएं। हमारे क्षेत्र का मेला है, काफ़ी बड़ा मेला है, 3 दिवसीय मेला है जो वृहद रूप में भर रहा है। इस पर एक अपील और मैं करना चाहूँगा कि पंचायत इस पर विशेष व्यवस्थाओं के साथ ध्यान दे, ताकि जो मेले की व्यवस्था है वह अच्छे से चल सके। मैं कपिल वर्मा, द वायरल, मंडला।